नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी अ पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे 3 जुलाई 2026 के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ की गई विकसित भारत जी योजना का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है ग्रामीण विकास और बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करना। इस योजना का शुभारंभ ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत किस गुणवत्ता के चावल को मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है बेहतर क्वालिटी के चावल। पीएमजीकेवाई योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय वर्षा आधारित क्षेत्र प्राधिकरण द्वारा वित्त पोषित जंगली धान संरक्षण परियोजना ने किस राज्य में महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? इसका सही उत्तर है असम। एनआरएए का संबंध वर्षा आधारित कृषि क्षेत्र के विकास से है। असम जैव विविधता की दृष्टि से भारत के सबसे समृद्ध राज्यों में से एक है। अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में किस पुरस्कार के लिए नामांकन आमंत्रित किए हैं? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026। यह पुरस्कार बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इसमें 5 से लेकर 18 वर्ष आयु के बच्चों को पुरस्कार प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार बहादुरी, नवाचार, सामाजिक सेवा, खेल, कला, संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है। इस पुरस्कार के विजेताओं को सामान्यतः राष्ट्रीय बाल दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने किस इंजन के पावर हेड टेस्ट आर्टिकल का सफल टेस्ट किया है? इसका सही उत्तर है सेमी क्रायोजेनिक इंजन। सेमी क्रायोजेनिक इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन का उपयोग किया जाता है। यह इंजन LVM-3 की क्षमता बढ़ाने में सहायक होता है। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में NH-34 के किस एक्सेस कंट्रोल राजमार्ग के खंड के निर्माण की मंजूरी दे दी है? इसका सही उत्तर है कानपुर कबरई। यह योजना बोट टोल मॉडल पर विकसित होगी। बोट की फुल फॉर्म है बुल्ट ऑपरेट एंड ट्रांसफर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की बैंगनी अरहर को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। यह फसल मुख्य रूप से बैगा जनजाति द्वारा परंपरागत रूप से उगाई जाती है। इसकी फलियां एवं तना बैंगनी रंग के होते हैं। यह उच्च प्रोटीन और स्वादिष्ट तथा जलवायु अनुकूल किस्म है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? इसका सही उत्तर है जयपुर, राजस्थान। पहला राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन वर्ष 2003 में आयोजित हुआ था। ई गवर्नेंस डिजिटल इंडिया मिशन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की हाल ही यात्रा के दौरान ICAR ने किस देश के कृषि विभाग के साथ कृषि सहयोग हेतु समझौता हस्ताक्षरित किया है?
इसका सही उत्तर है सेशेल्स। इस समझौते का उद्देश्य कृषि अनुसंधान, प्रशिक्षण, तकनीकी सहयोग और ज्ञान के आदान-प्रदान को बढ़ावा देना है। आईसीएआर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना 16 जुलाई 1929 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, 3 जुलाई को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे। यह दिवस 2008 से मनाया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी इस दिवस का समर्थन करता है। प्लास्टिक बैग के विघटन में सैकड़ों वर्ष लगते हैं, जिससे मिट्टी और जल का प्रदूषण होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और आप स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।